एक और क्लास और एक और वीडियो आप सभी के लिए। हम आ गए हैं अपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की क्लासेस पर और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आई थिंक जितने भी वीडियोस मैं पहले आपको दे चुका हूँ, आप सबने वो वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के नाम से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ जाकर आपको पिछले सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड अपनी स्टडी करिए उनसे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग पास भी होंगे। एंड वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इन वीडियोस को बनाने में एंड आई होप आपको भी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल के नोटिफिकेशन के साथ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर भी आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। हमारा आज का टॉपिक है, यूनिट है जिसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। इससे जो पिछला वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने आप लोगों से बात करी थी रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल वाली यूनिट के अंदर और आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं आपका जिसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए ये चीजें इस यूनिट में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी चीजें अगले आने वाले वीडियोस में आपको मैं देता जाऊंगा। देखिए ओरल कम्युनिकेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है? ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है भैया बोलकर अपनी बात बताना किसी को, है ना, दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फेस टू फेस है, टेलीफोन पे है, मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, डिक्टेशन है, प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यूज है, एक्सेट्रा। तो ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से ही करते हैं, क्योंकि हम अपनी बात शुरुआत में क्या आप लिखते थे जब आप छोटे थे? नहीं, हम शुरुआत से बोलकर ही अपनी बात सामने वाले को बताते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और वो इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा? जब आप कहीं इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन आपकी चल रही है, तो वहां आप फॉर्मली बात करते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग, कि ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फाइनेंस फॉर एवरीवन जो है एक सब्जेक्ट है आपका, जो कि उसकी हम क्लासेस आपको लाइव देते हैं। तो आप चाहें तो मुझसे मैंने फ़ोन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल पर, और फाइनेंस फॉर एवरीवन की आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं जिनमें डाउट सेशन भी हम लोग आपके लेते हैं और सारा के सारा सिलेबस आपका कवर करते हैं। ठीक है, डिटेल आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। देखिए सबसे पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहली चीज, ओरल कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता है भाई? नॉर्मली ना वो स्पॉन्टेनियस होता है, आप बोलते हैं और आपके दिल में से वो बातें निकलती चली जाती हैं। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए हम नॉर्मली कुछ प्लान नहीं करते हैं एडवांस में, बट हाँ जो प्रॉपर स्पीकर्स होते हैं, जैसा कि आपको फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंटेशन देनी है, कोई सेमिनार लेना है, तो डेफिनेटली आप उसमें अपनी स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, और कहते भी तो हैं बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ये स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से ही चीजें निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है ना, इसका मतलब है ओरल कम्युनिकेशन को इट हैज टू बी फास्टर, इट हैज टू बी डायनेमिक। यानी कि बहुत जल्दी आप क्या करते हैं, जब बोल रहे होते हैं आप, सामने वाले के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी चीजों को बदलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, बिकॉज देर इज अ प्रेशर ऑफ थिंकिंग फास्टर, देयरफॉर देयर आर लॉट्स ऑफ हेजिटेशंस, फेलर्स, रिपीटिशंस। और ऐसी कुछ साउंड्स होती है जब आप बोलते हो तो ऐसा बोलते हैं ना जब किसी को जवाब देते हैं तो, हाँ मैं सुन तो रहा हूं, ये बोलने की बजाय उसने उससे पूछा आप सुन रहे हो? दिस इज वॉट, दीज आर कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन के फिलर्स होते हैं ये। ठीक है, हम बहुत बार बोलते हुए बहुत सारी चीजों को रिपीट भी करते हैं, दैट इज अगेन रिपीटेशन इन ओरल कम्युनिकेशन। उसके अलावा अगला पॉइंट बोलता है जी, नो टू पर्सन स्पीक अ लैंग्वेज इन द सेम वे। आप सोचो अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और आप भी इंग्लिश बोल रहे हो, क्या हमारा बोलने का तरीका एक जैसा होगा? नहीं होगा। ओरल कम्युनिकेशन जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, रीजन वाइज, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस, उनका तरीका, सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी दो लोग एक जैसा ओरल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बिकॉज सबका अपना अपना स्टाइल होता है बात करने का। उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन इज यूजुअली थॉट टू बी कैजुअल और इनफॉर्मल। नॉर्मली सोचते हैं कि यार ये ना इनफॉर्मल होती है, जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ,
तो भाई वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। बट ऑरल कम्युनिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम सोशली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं, यार दोस्त हमारे बनते हैं, फ्रेंड सर्कल हमारा डेवलप होता है, रिश्तेदारों के साथ हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली ऑरल कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं, एवं ही बैठ के बात कर रहे हैं जी, गपशप मार रहे हैं, वहां पर ऑरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली, है ना। तो बहुत सारी चीजों में ऑरल कम्युनिकेशन, नॉर्मली ये समझा जाता है कि अक्सर ऑरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होता है, बट ऑरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी तो होता है। सपोज एक बॉस अपने नीचे वाले टीम मेंबर को कुछ समझा रहा है, उसे कुछ ऑर्डर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज oral communication or speech is loosely structured in the sense that while speaking, अब आप सोचो, आपने कभी अंग्रेजों को बात करते सुना है किसी मूवी में या वैसे? वो ना बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके टेंस भी शायद पास्ट बोलना होगा तो प्रेजेंट बोल रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता है उस बात से। बिकॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, द सामने वाला शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। सो उस टाइम पर ग्रामेटिकल एरर्स मैटर नहीं करती हैं, बट हाँ मैटर क्या करेगा भाई, जो बोल रहा है ना वो अपनी अपनी बात को इस तरीके से रख पाए ताकि सामने वाला ना उस बात को समझ ले। बिकॉज आपने बोला कुछ और सामने वाले को समझ में नहीं आया, देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। Therefore, in case of oral communication, grammatical mistakes are अक्सर ignored, the rules are अक्सर ignored. Next is in speech or oral communication, non-verbal cues are very significant. Non-verbal cues क्या होते हैं? आपकी पिच, आपकी टोन, आपका वॉल्यूम, आपके जेस्चर, आपके इशारे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। ये नॉन वर्बल क्यूज हैं मगर आपके ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। होता है ना, बहुत बार हम फोन पे भी किसी की आवाज सुन रहे होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है भाई ये गुस्से में बात कर रहा है कि प्यार से बात कर रहा है। ऐसा आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोलता है, जब आप ओरल कम्युनिकेट करते हो, जब आप बात करते हो ओरली, तो जो सुनने वाला है वो क्या करता है, कई बार यार एक मिनट रुको, मुझे ना आपकी वाली बात समझ में नहीं आई है, रोक सकते हो ना। सपोज ये वाली क्लास लाइव चल रही होती है और मैं आपको बोलता आप मुझे बीच में अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लेना, तो आप मुझे बीच में रोकते कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करता। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर जो लिसनर होता है ना वो बीच में इंटरप्ट कर सकता है। उसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन के अंदर पॉजेज और साइलेंसेस बहुत दिए जाते हैं, है ना। कई बार जो स्पीकर होता है वो बोलते बोलते रुक जाएगा, पॉज दे देगा कुछ टाइम का, कुछ सेकंड्स का, मे बी वो शायद कोई चीज भूल गया है या वो अपने कुछ थॉट्स को गैदर कर रहा है ना, या वो ये देखने की कोशिश कर रहा है जो सामने मेरी ऑडियंस बैठी है वो मेरी बात को समझ भी पा रही है। तो जब आप पॉज देते हैं, जब आप साइलेंस लेते हैं थोड़ी देर का बोलते बोलते, तो इट मेक्स योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। आप ये जज कर पाते हैं कि आपकी स्पीच, आपकी बात सामने वाले कितने अच्छे से सुन रहे हैं, और साथ ही साथ स्मार्टली आप क्या करते हैं, अपने थॉट्स को वापस से गैदर कर लेते हैं। कुछ चीजें अगर आप भूल गए हैं बोलते बोलते तो वापस से पॉज देने की वजह से वो दोबारा से आपके दिमाग में आने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा टॉपिक समझ में आ रहा हो तो अभी एक बारी पॉज करके यस जरूर टाइप कर दीजिएगा कमेंट्स में, थैंक यू। उसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल और ओरल कम्युनिकेशन में स्लैंग होता है। स्लैंग पता क्या होता है? नॉर्मली जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में होता है ना। अक्सर हम क्या बोलते हैं, हेलो जी क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल, इट्स अ स्लैंग। ऐसी लाइन, ऐसे शब्द जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कि इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्लैंग चलते हैं। सबकी अपना अपना तरीका होता है बात करने का, तो इट इज एक्सेप्टेबल बट ओनली इन केस ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन में स्लैंग्स नहीं चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, इन oral communication we use lot of elisions and contractions such as wanna for want to, है ना। want to की जगह आप wanna बोल सकते हो, do not की जगह हम don't लिख भी देते हैं और don't बोल भी देते हैं। ये सब क्या है, ये elisions and contractions हैं जो हम डेली भाषा में डेली अपनी बहुत बार इस चीज को इस्तेमाल में लेकर आते हैं। उसके बाद oral communication है टाइम बाउंड होता है। टाइम बाउंड का क्या मतलब होता है कि भाई साउंड्स वी प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्पीच फेड अवे रैपिडली। जैसे ही मैंने कुछ बोला वो एकदम से गायब हो जाएगा ना। अब आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये तो रिकॉर्डेड हो गया वीडियो, है ना, बट अगर मैं कुछ बोलूं तो वो इमीडिएटली गायब हो जाएगा ना बोलते ही, अगर आपने वो चीज मेरी कैच नहीं करी।
तो लिसनर जो होता है ना, उसे वो चीज गायब होने से पहले वो पकड़नी होती है, वो समझना होता है, ताकि अगर वो चीज रिकॉर्डेड नहीं है तो वो वहां से गायब ना हो जाए, वो चीज उसके सामने से खो ना जाए, इससे पहले कि वो उसे समझ ले। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑरल कम्युनिकेशन की। देखिए, सबसे पहली चीज ऑरल कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। फास्टर होता है, हाँ जी, बहुत जल्दी होता है, स्पॉन्टेनियस उसको हम बोलते हैं जब बात करते हैं। फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है हमें। ठीक है, क्लैरिफिकेशन को सामने वाले से हम इमीडिएटली पूछ सकते हैं अपना कोई डाउट। ठीक है, नॉन वर्बल लैंग्वेज में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलते बोलते बीच में आप अपना डाउट ले सकते हैं, करेक्शन करवाया जा सकता है। इकोनॉमिकल है, बहुत कम टाइम लगता है। उसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप सोच के देखो यार, आपने किसी ऑफिस में ज्वाइन करा, आपने किसी कॉलेज या किसी स्कूल में ज्वाइन करा, आप वहां पर जब दोस्त बनाते हो स्टार्टिंग में, क्या लिखकर बनाते हो? नहीं ना। आप वहां बात करना शुरू करते हो, बैठते हैं कैंटीन में, ग्राउंड में, बात करते 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 बात बनने लगती है, यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल डेवलप होने लगता है। तो ये स्ट्रेंथ है ओरल कम्युनिकेशन की कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि सोशल बाउंडिंग डेवलप करने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलती है। वीकनेस क्या है जी? जब तक आप ओरल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और कहते हैं ना, बोली हुई बात की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो लिखित में ना हो। उसके अलावा जब आप बोल रहे होते हैं, आपके पास बहुत कम टाइम होता है अपने आइडियाज को फॉर्मुलेट करने का। अब आप देखो, मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरे पास इतना कम टाइम है कि मेरे को नए नए एग्जाम्पल्स लाने हैं ना, तो मुझे वो इमीडिएटली अपने माइंड में लेकर आने पड़ेंगे, ताकि जो करंट में अभी लाइन चल रही है, टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊँ। उसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, भाई सिंपल सी चीज है, इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे सुन रहा है। सामने वाला उस क्लास में बैठकर, उस सेमिनार में, उस वर्कशॉप में बैठकर अटेंटिव भी है कि नहीं है। स्पीकर बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन में डाइवर्जन बहुत आसान है। आपका ध्यान ही नहीं है, आप ख्यालों में खो गए और स्पीकर बोले ही जा रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है माइंड में आपके। आप मंदिर में गए, वहां कुछ पूजा वूजा चल रही है, आप अपने ख्यालों में खो, मेरा कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करनी है, ये छूट गया वो छूट गया। तो डाइवर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके अलावा आपने जो बातें सुनी, अब वो आपको अपने दिमाग में रखनी है ना भाई, तो इसके लिए क्या लगेगा? एक अच्छी मेमोरी, आपका दिमाग शार्प होना चाहिए, ताकि आप उन मैसेजेस को अपने पास रख पाए। ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा हो ना यार? कमेंट में एक बार फिर से टाइप कर दीजिएगा यस, मैं समझ जाऊंगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगा है और आ रहा है। पिछले वीडियोस ना देखो ना आपने अभी तक भी, तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना दी अपने चैनल पर, वहां जाके आप सारे वीडियोस देखिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा की पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है उस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने कवर अप कर लिया अपना ओरल कम्युनिकेशन, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एवरीवन नीड्स इट, जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, चाहे वो सेमेस्टर 2 का हो, जिसने भी ये सब्जेक्ट लिया है उसके लिए ये प्लेलिस्ट, ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी वैल्यू लगी हो इस वीडियो के अंदर, एंड सब्सक्राइब चैनल जरूर जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलेंगे अब हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।